विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। ज्ञान के द्वारा जिनका पाप शमन हो चुका है, जो अपनावर्ती परम गति को प्राप्त है, ऐसे ज्ञानी जन विनय युक्त ब्राह्मण तथा चांडाल में, गाय और कुत्ते में तथा हाथी में समान दृष्टि वाले होते हैं। उनकी दृष्टि में विद्या विनय युक्त ब्राह्मण न तो कोई विशेषता रखता है और न चांडाल कोई हीनता रखता है। न गाय धर्म है और न कुत्ता अधर्म, और न हाथी विशालता ही रखता है। ऐसे पंडित ज्ञाता जन समदर्शी और समवर्ती होते हैं। उनकी दृष्टि चमड़ी पर नहीं रहती बल्कि आत्मा पर पड़ती है। अंतर केवल इतना है, विद्या विनय संपन्न स्वरूप के समीप है और शेष कुछ पीछे है। कोई एक मंजिल आगे है तो कोई पिछले पड़ाव पर। शरीर तो वस्त्र है। उनकी दृष्टि वस्त्र को महत्व नहीं देती, अपितु उनके हृदय में स्थित आत्मा पर पड़ती है। इसलिए वे कोई भेद नहीं रखते। श्री कृष्ण ने पर्याप्त गो सेवा की थी। उन्हें गाय के प्रति गौरवपूर्ण शब्द कहना चाहिए था, किंतु उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। श्री कृष्ण ने गाय को धर्म में कोई स्थान नहीं दिया। उन्होंने केवल इतना माना कि अन्य जीव आत्माओं की तरह उसमें भी आत्मा है। गाय का आर्थिक महत्व जो भी हो, उसका धार्मिक वैशिष्ट्य परिवर्ती लोगों की देन है। श्री कृष्ण ने पीछे बताया कि अविवेकियों की बुद्धि अनंत शाखाओं वाली होती है, इसलिए वे अनंत क्रियाओं का विस्तार कर लेते हैं। जबकि निष्काम कर्म योग में अर्जुन निर्धारित क्रिया एक ही है, यज्ञ की प्रक्रिया आराधना। अपुनरावृत्ति वाला ऐसा महापुरुष उस विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण, चांडाल, कुत्ते, हाथी और गाय सब पर समान दृष्टि वाला होता है, क्योंकि उसकी दृष्टि हृदय स्थित आत्म स्वरूप पर पड़ती है। ऐसे महापुरुष को परम गति में क्या मिला है और कैसे, इस पर प्रकाश डालते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण बताते हैं। इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः। उन पुरुषों द्वारा जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया, जिनका मन समत्व में स्थित है। मन के समत्व का संसार जीतने से क्या संबंध? संसार मिट ही गया तो वो पुरुष रहा कहां? श्री कृष्ण कहते हैं, निर्दोषम हि समम ब्रह्म। वो ब्रह्म निर्दोष और सम है। इधर उनका मन भी निर्दोष और सम स्थिति वाला हो गया। तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। इसलिए वो ब्रह्म में स्थित हो जाता है। इसी का नाम अपुनरावर्ती परम गति है। ये कब मिलता है? जब संसार रूपी शत्रु जीतने में आ जाए। संसार कब जीतने में आता है? जब मन का निरोध हो जाए, समत्व में प्रवेश पा जाए, क्योंकि मन का प्रसार ही जगत है। जब वो ब्रह्म में स्थित हो जाता है, तब ब्रह्मविद का लक्षण क्या है, उसकी रहनी स्पष्ट करते हैं। न प्रहिष्येत् प्रियं प्राप्य नो द्विजेत् प्राप्य च प्रियं स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। उसका कोई प्रिय अप्रिय होता नहीं, इसलिए जिसे लोग प्रिय समझते हैं उसे पाकर वो हर्षित नहीं होता, और जिसे लोग अप्रिय समझते हैं, जैसा धर्मावलंबी चिन्ह लगाते हैं, उसे पाकर वो उद्वेगवान नहीं होता है। ऐसा स्थिर बुद्धि, असम्मूढ़, संशय रहित ब्रह्मविद
ब्रह्म से संयुक्त ब्रह्मवेत्ता ब्रह्मणि स्थितः परात्पर ब्रह्म में सदैव स्थित है। बाह्य स्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम् स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते। बाहर संसार के विषय भोगों में अनासक्त पुरुष अंतरात्मा में स्थित जो सुख है उस सुख को प्राप्त होता है। वो पुरुष ब्रह्म योग युक्त आत्मा पर ब्रह्म परमात्मा के साथ मिलन से युक्त आत्मा वाला है। इसलिए वो अक्षय आनंद का अनुभव करता है, जिस आनंद का कभी क्षय नहीं होता। इस आनंद का उपभोग कौन कर सकता है? जो बाहर के विषय भोगों से अनासक्त है। तो क्या भोग बाधक हैं? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। केवल त्वचा ही नहीं, सभी इंद्रियां स्पर्श करती हैं। देखना आंख का स्पर्श है, सुनना कान का स्पर्श है। इसी प्रकार इंद्रियों और विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सभी भोग यद्यपि भोगने में प्रिय प्रतीत होते हैं, किंतु निसंदेह वे सब दुख योनयः दुखद योनियों के ही कारण हैं। ये भोग ही योनियों के कारण हैं। इतना ही नहीं, वे भोग पैदा होने और मिटने वाले हैं, नाशवान हैं। इसलिए कौन्तेय, विवेकी पुरुष उनमें नहीं फंसते। इंद्रियों के इन स्पर्शों में रहता क्या है? काम और क्रोध, राग और द्वेष। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं,